ये दिल बेवफा से वफा कर रहा है। ये दिल बेवफा से वफा कर रहा है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपाल जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी एक दो दिन में एक न्यूज बहुत ज़्यादा टीवी पर आ रही है, जो कि जिसमें ट्रायंगल लव स्टोरी है। तीन शख्स हैं इसमें, सौरभ, मुस्कान मुस्कान और साहिल। तो ये तीन जनों की लव स्टोरी है और ट्रायंगल लव स्टोरी है। तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूं कि क्या होता है इसमें। लड़कियों के दिल को कोई नहीं पार पा सकता, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। बट जब तक उनके दिल में प्यार है बहुत ज़्यादा है, और जिस दिन कोई दूसरा आ गया उनका सारा प्यार खत्म हो जाता है। यही हुआ मुस्कान और साहिल और सौरभ की लव स्टोरी में। क्या हुआ, उनकी मुस्कान की और सौरभ की लव मैरिज हुई थी। सौरभ ने मुस्कान के खातिर अपने घर वालों को तक छोड़ दिया था, और अच्छी खासी नौकरी थी, मर्चेंट नेवी में नौकरी थी, उसकी नौकरी थी। तो उसे बाहर रहना पड़ता था, लंदन में रहता था ज़्यादातर। उन दोनों के एक गुड़िया भी थी, मतलब छोटी सी बच्ची भी थी। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि कम्युनिकेशन गैप होता है ना, इसमें ऐसी ही लव स्टोरियाँ ट्रायंगल वाली आ जाती है। तो लंदन में रहते थे सौरभ तो घर पे क्या वाइफ अकेली रहती थी, सास ससुर के पास तो रहती नहीं थी, उन्होंने वहाँ से हटा दिया था। घर वाले भी शायद, घर पे भी कैसे रहती वो, तो सौरभ के साथ रहती थी, सौरभ बाहर रहते थे। और क्या करती थी, वो खुद की बेटी थी, उनको भी अपने नाना नानी के पास छोड़ देती थी, पीछे से वो अकेली। उसी बीच उनकी लव लाइफ में एक तीसरा कैंडिडेट एंटर हुआ, वो था साहिल। अब साहिल ठीक है आया, वो ठीक है, चलो तुम्हारे कदम बहक गए, हो जाती है गलती, बट उसको वहीं संभाल लेती, ठीक रहता। बट वो नहीं संभली। होता क्या है, उन तीनों की लव स्टोरी में किसको जान से हाथ धोना पड़ा, सौरभ को। उसने कोशिश भी की बहुत मैरिज को बचाने की, शक भी हुआ, सोचा तलाक दे दूँ। बट उसके पैसे से भी उनको मतलब काम था, मर्चेंट नेवी में था, अच्छी सैलरी थी, तो पैसे भी चाहिए थे। होता क्या है, उसने सोचा कितना आता है, ज़्यादातर तो मतलब बाहर ही रहते हैं, 1-2 दिन आते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और जब उसकी बेटी थी उसको वो नाना नानी के पास छोड़ ही देती थी मुस्कान। और एक दिन क्या हो रहा है कि जब उसकी बेटी का बर्थडे आता है, तब तो हर बाप चाहेगा ना कि अपनी बेटी को मतलब विश करे। तो उसकी बेटी के लिए वो आता है घर पे, और क्या होता है कि उसको मतलब टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं। कौन करता है? उसी की वाइफ़, जिससे उसने लव मैरिज की थी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलके उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए, टुकड़ों को ड्रम में डाल दिया, सीमेंट डाल दिया और उस ड्रम को ही चुन दिया। और क्या कर लिया, उसको वहाँ मार के और कहाँ चली गई महोदया जी अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। शिमला में भी जाके वो क्या करती हैं, उसका मोबाइल ले जाती हैं सौरभ का, और उसके ही मोबाइल से उसके घर वालों को मैसेज करती हैं कि हम घूमने जा रहे हैं शिमला। और जाती किसके साथ है, अपने आशिक के साथ, साहिल के साथ। सौरभ को तो वहीं मार के मतलब चुन के आ गई थी ड्रम में। वहाँ जाती है, वहाँ से मैसेज पे मैसेज करे जाती है, रिप्लाई देती है। अब घर वालों को तो टेंशन होती है ना अपने बेटे की, कि भई ये रोज़ कॉल करता था तो आज मैसेज में क्यों बात कर रहा है। बट फिर वो कह देती थी, बहाना बना देती थी कि उनकी तबीयत खराब है या बाहर है, कुछ भी। पर वो जो सौरभ था ना, वो मुस्कान के मम्मी-पापा की भी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और उसके मम्मी-पापा भी उसे अपना बेटा मानते थे। उसके मम्मी-पापा भी उससे पूछे गए कि बताओ भई कहाँ है सौरभ? हमसे बात कराओ। ठीक है, करा देंगे, ऐसे करते 10 दिन। 10 दिन तक क्या कोई बात नहीं करेगा? मैसेज में ही जवाब देते रहेंगे। शक होता है, वो वापस आती है मुस्कान, और उसके खुद के मम्मी-पापा के पास जाती है। वो कहते हैं कि उसकी माँ पूछती कहाँ है? मतलब सौरभ कहाँ है, तुम्हारे साथ गया? तब जाके वो सोचती है तो मम्मी-पापा ही मेरा ही साथ देंगे। बट नहीं, सैल्यूट है उन माँ-बाप को भी, जिसने अपनी बेटी का साथ ना देके अपने जवाई का साथ दिया, सत्य का साथ दिया। और तो उसकी माँ से जैसे ही वो कहती है कि मैंने तो उनको 4 तारीख को ही मार दिया, तो उसके माँ-बाप खुद उसको पुलिस थाने ले जाते हैं और उसकी रिपोर्ट लिखा देते हैं, और कहते हैं कि मेरे जवाई को न्याय दो और मेरी बेटी को फांसी दो। ऐसे भी माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये होता है सत्य का साथ देना। क्या कसूर था उस सौरभ का? उसने तो उससे हद से ज़्यादा प्यार किया था।
उसकी खातिर, मुस्कान की खातिर उसने अपने माँ-बाप तक को छोड़ दिया था। अच्छी खासी जॉब थी, साहिल तो कहीं नहीं लगता था, बेरोज़गार था, वो तो पढ़ाई ही कर रहा था। वो तो अच्छी खासी जॉब में था, बेटी थी उनकी। उसके बावजूद भी मतलब क्यों ऐसा करना पड़ा? ये बहुत गलत है। मतलब अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो रही है ना, तो वक़्त रहते सँभल जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कदम बहक जाए और पूरी फ़ैमिली बिखर जाए। किसको क्या मिला बताओ? किसी को कुछ नहीं मिला, ना तो साहिल को, ना सौरभ को और ना ही मुस्कान को। झेलना किसको पड़ेगा? उनकी बेटी को। सौरभ तो गए जान से हाथ धो बैठे, साहिल को भी मतलब ले गई पुलिस पकड़ के, और मुस्कान को भी। और पता है गुस्सा इतना था कि ना साहिल को वकीलों ने खुद पिटाई कर दी, क्योंकि ठीक सही है यार, किसी की फैमिली के बीच में तुम क्यों आ रहे हो? क्या शादीशुदा ही औरतें मिलती हैं तुम्हें प्यार करने के लिए? अरे अपनी हम उम्र देखो, आप अनमेरिड हो तो अनमेरिड देखो, या ज़्यादा ही आपको शादीशुदा से प्यार है तो कोई डिवोर्स वाली देखो, जो मतलब जिसका डिवोर्स हो गया हो या तलाकशुदा है, वो विधवा है, तो वही ठीक है। तो ये होता है कि कोई ना, प्यार तो प्यार है, हम तो मतलब उसमें तो आप उसकी ज़िंदगी मतलब बना रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे। यहाँ तो आपने पति के होते हुए एक परिवार को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल में डाल दिया, सबसे ज़्यादा उस बच्ची को। उस बच्ची का क्या कसूर था? उसने तो अपने माँ-बाप दोनों को खो दिया। क्या बड़े होके वो उससे सुनने को मिलेगा कि ऐसा-ऐसा हुआ था? क्या वो अच्छे से इज़्ज़त से जी पाएगी? हर पल ये सोचेगी क्यों मुझे इस घर में पैदा किया? तो गले में खराश आ रही है, ढंग से बोल नहीं पा रही मैं। तो ऐसा हो उससे पहले सँभल जाइए। ये मैं हस्बैंड से भी बोलना चाहूँगी कि देखिए, ठीक है आपने लव मैरिज की है, अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वाइफ़ को खुली छूट दे दो। एक बार देखिए कि क्यों वो आपसे अलग रह रही है, क्यों नहीं आपके साथ रह रही है। कभी भी क्या होता है, जैसे उसका हस्बैंड आता होगा, वो ठीक है, ढंग से बात भी नहीं करती होगी, तो शक तो होता ही है। और अगर ऐसे लव मैरिज करके अगर आप अलग रह रहे हैं ना, दूर आपकी नौकरी है, तो बेटर होगा कि या तो अपनी वाइफ को उसके घर पे छोड़ो, उसके माँ-बाप के पास, या ससुराल छोड़ो। ऐसे अकेले मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में कब किसके कदम बहक जाए कुछ पता नहीं चलता। कुछ नहीं होता है, 2 पल में ज़िंदगी बिखर जाती है, और वही बिखर गई। तीनों की ज़िंदगी बिखर गई, सौरभ तो गए, साहिल भी ज़िंदगी भर क्या बाहर आ पाएगा? नहीं, मुस्कान भी ज़िंदगी भर जेल में रहेगी। क्या मिला? ऐसे क्या प्यार मिल गया आपको? ना तो पति का मिला, ना प्रेमी का मिला, और तीनों की लाइफ खराब हो गई। और साथ में अपनी फूल सी बच्ची के अपने करियर, उसकी ज़िंदगी सब कुछ तबाह कर दी। एक बाप को एक बेटी से मिलने तक नहीं दिया, वो तो क्या कर रहे थे सौरभ? बेटी का जन्मदिन ही मनाने तो आ रहे थे, वो तो मना लेने देते। और माँने की कहाँ ज़रूरत आती है? अगर आपको नहीं है उनके साथ रहना तो डिवोर्स दे दो। लेडीज़ को तो इतना मतलब सहूलियत है कि लेडीज़ को फटाफट डिवोर्स मिल जाता है। फिर भी क्यों? एक पैसे का भी लालच था, उन्होंने सोचा ऐसे मरेंगे तो पैसा भी मेरा और पति से भी छुटकारा। इतनी मतलब घटिया सोच है ये। इस पैसे से आप लो, अब पैसे का क्या करोगे? जेल में जाओ ज़िंदगी भर। अब क्या पैसा आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि मतलब हस्बैंड जो होते हैं मतलब ऐसे होते हैं, वो नौकरी जॉब वाले हस्बैंड होते हैं ना, उनकी बस इतनी सी खुशी होती है, नौकरी और घर परिवार। बस वो कमाते भी हैं परिवार के लिए, तो परिवार से भी उनको प्यार नहीं मिल रहा ना, तो वो टूट जाते हैं। फिर भी मतलब बेवफ़ा पत्नी थी, फिर भी वो उसके लिए कमा रहे थे, उससे प्यार कर रहे थे, तब तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी आपको कि नहीं, उसके साथ इतना घिनौना अपराध तो ना करते, क्यों उसको मारा? ज़िंदा ही रहने देते, वो भी किसी का बेटा था, किसी बेटी का पिता भी था वो, क्यों उसके सपनों से खेल गए? बहुत मतलब घटिया सोच होगी उन दोनों की, और सच्ची में ऐसे लोगों से घिन होती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप भी थोड़ा सँभल के रहिए। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मैंने थोड़े दिन पहले बनाया था लव मैरिज में मतलब बहुत खुशी मिलती है। बट ये लव मैरिज देख के मुझे लव मैरिज पे भी शक होने लग गया कि हर लव मैरिज सक्सेस हो जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ध्यान रखिए, लड़की को देखिए, उसका नेचर देखिए, और सबसे मेन है कम्युनिकेशन के, वो बिल्कुल मत होने दीजिए। अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड भी हो तो उसे भी इतना गैप मत दीजिए कि कोई तीसरा आके आपकी लाइफ खराब कर दे। उसको प्यार पूरा दीजिए, प्यार पूरा मिलेगा तो हो सकता है उसके कदम ना बहके। दूरियां क्या, दूरियों से रिश्ते खराब होते हैं। ठीक है, आप लंदन रहते थे, उनको भी लंदन ले जाते तो शायद ये नौबत ना आती। तो आई होप
ध्यान रखिए अपना ऐसा ना हो, उससे पहले संभल जाइए। ये ब्लॉग बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर।